अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज एलिया नकवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एंड को फाउंडर पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन इब्राहिम अमीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं जनाब। सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि इतना सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है, तो आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसी थी जर्नी, क्या हर्डल्स आए, क्या मुश्किलात तय करके आज आप इतने सक्सेसफुल हैं। एक तो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर इनवाइटिंग मी टू एपटेक विजन और फॉर दिस पॉडकास्ट ऑल्सो। शेख साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इकबाल शेख साहब का, जिन्होंने पर्सनली मुझे इनवाइट किया है। तो ये जर्नी जो स्टार्ट हुई है 2018 में, इसको कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर पेमेंट्स। कोई भी कंपनी पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में किसी पाकिस्तानी को अगर उसने कोई फंड्स भेजने, कोई पैसे भेजने थे इंडिविजुअल को, तो वो नहीं भेज सकती, उसकी रेगुलेशन अलाउड नहीं। तो अगेन कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। प्रॉब्लम को देखें सबसे पहले कि बच्चों को प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही थी। तो पाकिस्तान की जो थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी है फ्रीलांसिंग की, 2018 में किसी को मालूम ही नहीं था कि ये भी एक कम्युनिटी है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है और उनकी कोई आवाज़ नहीं है, उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। मतलब वो आवाज़ तो देखिए ना, हम अमूमन बच्चों को ये बताते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कम से कम आवाज़ तो रेस करें, आप हमारे पास आएँ, आप बताएं। जी, उस वो एक बड़ी अच्छी मिसाल है ना, बच्चे को माँ भी तब दूध पिलाती है जब वो रोता है। तो रोए रोए आए रोए, बोले मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो 2018 में मेरे एक दोस्त हैं बैंक में, उनके पास एक उनका क्लाइंट था जिसने 35,000 फ्रीलांसर्स को पेमेंट्स भेजनी थी और रेगुलेशन अलाउ नहीं कर रही थी। तो मुश्किलात, जैसे आप कह रही हैं, मुश्किलात के पीछे जब हम उसको हल करने के लिए अपना डिसीजन लेते हैं ना, तो जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी कि अल्लाह ताला कहता है कि मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ आऊँगा। तो जब हमने मुश्किल का हल की तरफ हमने जो काविश शुरू की, मेहनत शुरू की, तो वो होती चली गई, हल होती चली गई। ऐसे गैब से अल्लाह ताला ने मदद करनी शुरू की। स्टेट बैंक के पास गए, स्टेट बैंक ने 1 महीने में हमारी मतलब जी जी, मतलब किसी बैंक के साथ हम गए तो स्टेट बैंक ने 1 महीने में परमिशन दी थी। वो 35,000 बच्चों की पेमेंट जो आनी थी वो 1 महीने में इनेबल होगी। मतलब एक महीने में एक रेगुलेशन बन गई पाकिस्तान। तो इसी तरह फिर हमने पूरी उसके ऊपर स्टडी की कि ये फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है, इनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में से कमाते हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से कमा कर पैसे पाकिस्तान लाना वॉज इम्पॉसिबल। बैंक में अकाउंट खुलवाना वॉज इम्पॉसिबल। एक मेरे हमारे को फाउंडर हैं, वो मुझे बता रहे थे कि वो किसी बैंक में गए और बैंक मैनेजर से मिले और बैंक मैनेजर ने उनसे पूछा कि तुम क्या करते हो। उन्होंने बताया मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। तो कहता है तुम तो टेररिस्ट। तो ये आइडेंटिटी लेना, आइडेंटिटी बनाना, एक फ्रीलांसिंग को एज अ बिजनेस बनाना, इसके ऊपर काम करने की जरूरत थी। बच्चों को रिश्ते नहीं मिलते थे। तो ये क्या काम हुआ, ये फ्रीलांसिंग क्या होती है। ये 2018 में जब हमने शुरू किया तो ये चैलेंजेस थे। फिर बीच में कोविड आ गया, फिर हमने अपनी एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन करानी थी, वो एक चैलेंज आ गया। खैर, सारे जितने भी चैलेंजेस हमने देखे, जितने भी चैलेंजेस फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को थे, वो सब आज हल हो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं बड़े फख्र से ये कहता हूँ, हमारा इसमें जो टीम वर्क है, हमारे सीईओ हैं, उनका विजन है, उन्होंने इस पे बड़ी मेहनत की है। हमारी टीम में मनार है, अनमोल है, उन्होंने, ये बच्चियां हैं, मतलब छोटे छोटे यंगस्टर्स हैं, जी जनरेशन है। देखें, पाकिस्तान की 70% आबादी इज बिलो 35। तो इनकी हैंड होल्डिंग, और सबसे आसान काम है फ्रीलांस। आप घर बैठ के जो हुनर भी आपको आता है, जो भी आपका पैशन है, उसमें आप काम एक्सपर्टीज डेवलप करें ठीक। और उसको आप पूरी दुनिया को बेचें। हाँ सर, बिल्कुल। आपने बहुत ही अच्छी जर्नी बताई अपनी कि आपने क्या क्या चीज़ें सफ़र करी, फिर कोविड भी आ गया, उसके अंदर आसान नहीं थी जर्नी। आसान इतना तो बड़ा बिल्कुल। नाम बनाना भी आसान नहीं है, उस पर काम करना और उस पर जो है जमे रहना भी आसान नहीं है, वो भी कंटिन्यू करना होता है, इंसान को मेहनत करनी होती है। मेरा एक क्वेश्चन था, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए हम काम करते हैं, अपनी यूथ के लिए काम करते हैं, जिस तरह आपने बोला, तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स दें कि फ्रीलांसिंग में अभी भी आज भी ऐसा बच्चा है जो चाहता है कि मैं फ्रीलांसिंग करूं, लेकिन किसी भी दबाव की वजह से रुक जाता है
कि मुश्किल है, कौन मुझे प्रोजेक्ट देगा, मुझे क्या करना चाहिए, कुछ थोड़ी सी गाइडेंस। देखिए, जिंदगी में अगर ना आता हो कुछ तो सब मुश्किल है, अगर आप सीख लें तो सब आसान है। अब आपने 3 काम करने हैं। एक, आपने अपना बिजनेस करना है, या नौकरी करनी है, या फ्रीलांसिंग करनी है। तो तीनों चीज़ें आपने सीखनी है और आपने आपको इस काबिल बनाना है कि आप कोई काम कर सके। तीनों में आपने काम करना है। अब सबसे जो नौकरी भी आप कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और अपनी फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तो वाई नॉट फ्रीलांसिंग? मैं नहीं कहता कि आप नौकरी ना करें, आप फ्रीलांसिंग भी करें, या और फ्रीलांसिंग भी करें। ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। अब हम एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमारे लिए रिसर्च की। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स हैं कितने। अब कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं थी कि पाकिस्तान में कितने फ्रीलांसर्स। तो खैर, हमने हमारे को फाउंडर हैं फहद शेख और सीईओ हैं तुफैल अहमद साहब, इन्होंने पार्टनर किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक को इस बात पर राज़ी किया, एग्री कराया कि पाकिस्तान फ्रीलांसिंग कम्युनिटी के ऊपर रिसर्च करे। उन्होंने रिसर्च की और उस रिसर्च के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट इशू की जिसमें 2.3 मिलियन 23 लाख फ्रीलांसर्स उन्होंने कहा पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं। 23 लाख बच्चे पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो ये भी तो कर ही रहे हैं। तो आपके सवाल का जो जवाब है वो ये है कि एक शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। तो खुद ही को बुलंद करें, मतलब खुद अपने आप को इस काबिल बनाएं। सबसे पहले अपने आप को इस काबिल बनाएं। कोई भी आपका पैशन देखें, अंदर आपका पैशन क्या है, क्या हुनर है। देखें ना, अब कई बच्चे, किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है तो फ्रीलांस वॉइस आर्टिस्ट, वॉइस ओवर का काम करता है। अब आपने देखा होगा कि हॉलीवुड मूवीज़ में, एनिमेटेड मूवीज़ में हमारे बच्चे पाकिस्तानी वॉइस ओवर का काम कर रहे हैं। एनिमेशन, एक बच्ची है जिसने जो अवतार बहुत बड़ी फेमस मूवी है उसकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है। तो ये कैसे पॉसिबल है? मैं ये कहता हूँ, मेरा मानना है, मेरा यकीन है कि हम 25 करोड़ आवाम अगर फ्रीलांसिंग में ही लग जाए ना तो काम खत्म ना हो। आप देखें ना, चाइना में 2 अरब लोग हैं तो सब काम में जुटे हैं दिन रात। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप, अपनी जिंदगी का मकसद हुनर में बनाया है। तो हम तो सिर्फ 25 करोड़ आवाम, सिर्फ 25 करोड़ आवाम किसी काबिल बन जाए कुछ। देखिए, कोई एक स्किल ऐसी सीख लें जो आपसे अच्छी कोई ना कर सकता हो। 2 बातें सीख लें, 2 बातें सिर्फ। एक स्किल ऐसी सीख लें जो आपसे बेहतर कोई ना कर सके, आपसे बेहतर कोई ना कर सके। दूसरी, अपनी कमिटमेंट, जो भी कमिटमेंट बात करे ना वो पूरी करे। अपनी कमिटमेंट, अपने आप से कमिटमेंट करें और उसको पूरी करें। जो कुछ साल पहले आपने अपने आप से कमिटमेंट करी थी, ऐसे जी, ही है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, थैंक यू सो मच। एक लास्ट सवाल मेरा ये था कि आपने देखा है एप्टेक विजन में, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को देखे होंगे, यहाँ पर शोकेस किया हुआ है बच्चों ने अपना टैलेंट। हर साल ही एप्टेक विजन ये बच्चों के विजन्स को डिस्प्ले करता है। आईओटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, गेम्स होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, स्टार्टअप्स होते हैं उसके अंदर। तो इससे इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, जॉब क्रिएशन, माशाल्लाह आप मुझे बता रही थी कि 14 साल से ये काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये एप्टेक जैसे हमें हज़ारों इंस्टीट्यूशन चाहिए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के हर कोने कोने, शहर शहर में चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा विजन है जिसमें हमारी जो 25 करोड़ की अब 70% आबादी को इनेबल करना, उनको सिखाना, ये एक बहुत, मतलब ये कॉज है। तालीम, इल्म तो हमारा दीन का मकसद है। इसको सिखाएं, इसको इनेबल करें, और एक बहुत बड़ा विजन है, कॉज है। माशाल्लाह इसको कंटिन्यू करें और इसका ना आउटरीच प्लान बनाएं। अपने आप को मुनफरिद नज़र भी आने चाहिए, उसका भी एक प्लान बनाएं, उसको देखें। अभी मेरी शेख साहब से बात हो रही थी, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम मिल के कुछ करें। तो हम मिल के अब हम प्लान कर रहे हैं कि कोई ऐप बनाएं, कोई कार्ड लॉन्च करें, कोई मेंबरशिप कार्ड लॉन्च करें, कोई वॉलेट लॉन्च करें एप्टेक के साथ मिलके, यस सर। जिससे आपके एप्टेक को और फ्रीलांसर्स को बहुत फ़ायदा होगा। फायदा सर, दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव, और इंशाल्लाह अगर ये हुआ तो अच्छा भी हो हमारे स्टूडेंट्स के लिए और यूथ के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड दिस पॉडकास्ट। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।